अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ ने क्या लिया था कि दो चार्जेस ले लिए, Q1 या Q2। ओके, और इनकी डिस्टेंस क्या है R। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी ये इधर फोर्स और इसका फोर्स इधर। ओके, तो इसमें अगर हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, तो ये दोनों क्या लगाएंगे, ये दोनों लगाएंगे, हमारे पास क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ओके, अगर हमारे पास हो नेगेटिव नेगेटिव, तो भी वो क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स, आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो क्या लगाते हैं आपस में, उनके बीच होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो दोनों क्या लगाते हैं आपस में, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो उसमें उसने क्या बताया था कि जो F क्या है, जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। उसने कहा था कि जो फोर्स लगता है वो Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और F इसमें क्या बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R²। अगर R कम होगा तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ओके, तो इस केस में उसका क्या था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय Q1 बाय Q2 डिवाइड बाय R², और इसने कांस्टेंट यूज करा K Q1 बाय Q2 बाय R²। ये हमारे पास क्या आया था, इसका कांस्टेंट आया था। ओके, और इसमें ये मान लीजिए K डैश है, तो K डैश की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। ओके, ये हमारे पास आ गया। K डैश क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ हमने देखा था। और जो K डैश है वो क्या हो जाता है हमारे पास 1/4πε0 K। ये हमारे पास क्या बन गई, ये तो क्या है हमारे पास K डैश हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और ये क्या है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो ये K क्या होता है, जो K होता है वो ER की इक्वल भी होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास F, हम K डैश की वैल्यू लिख सकते हैं 1/4πε0 ER भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, कुछ स्ट्रेसेस होते हैं वाटर वैक्स, और ऐसे करके ही वाटर वैक्स और इनकी हमारे पास निकाली गई है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या क्या होता है। ओके, तो इस केस में जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाले गए हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे पास 1 हमारे पास होता है फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हमारे पास K है, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो ये होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर। अगर हमारे पास K = 81 है, तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर। अगर हमारे पास K = 2 है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली कांस्टेंट फॉर वैक्स। ओके, देन यू राइट डाउन। जो ER होता है ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 1/4πε0 ER Q1 बाय Q2 डिवाइड बाय में R²। जो ये ER होता है ये क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ओके, देन यू राइट डाउन। हमारे पास यहाँ क्या दे दिया 2Q का -Q एंड 3Q R। आपको
निकालना है फाइंड एफ नेट ऑन ईच चार्ज। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ओके, तो इस केस में इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये मान लीजिए F1 का है। ओके, इन दोनों की वजह से क्या लग गया F1 F1। अगर हम इसके और इसकी बात करें तो इसमें क्या लगेगा हमारे पास, इसकी वजह से इन दोनों में क्या आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। ओके, तो इसके ऊपर इसकी वजह से तो क्या लग गया F1, और अब इसकी वजह से क्या लग जाएगा F3। ओके, अब इस पे देखें तो इसकी वजह से F1 लग गया, इसकी वजह से क्या लग जाए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अट्रैक्टिव करेंगे ये आपस में, तो इसकी वजह से क्या लग गया F2, इसकी यहाँ पे भी क्या लग गया F2। अब देखो हमने ये दो पेयर देखे, इसमें क्या लग रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था F1 F1 का। हमने ये दो पेयर देखे तो इसमें क्या लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, इधर F3 का लग रहा था, तो इसमें भी इधर क्या लग जाएगा। ठीक है, हमने ये दो पेयर देख लिए। अब हमने क्या देखना है कि F1 F2 लग रहा है यहाँ पे, और इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक इधर लग जाएगा F3। ओके, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ गई। ये दोनों क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्टिव करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इन दोनों आपस में इसके F3 आएगा, इन दोनों की वजह से F2 और इन दोनों की वजह से F1। ओके, तो हम इस पे देखें, अगर हम फोर्स इस पे 2Q पे देखें तो कितना हो रहा है हमारे पास F नेट ऑन 2Q पे कितना हो रहा है, ये क्या हमारे पास 3Q का चार्ज है और ये -Q का है, तो F3 ज्यादा है, तो F3 माइनस F1 करेंगे हम, और F नेट ऑन -Q पे देखें तो इस केस में ये वाला ज्यादा है, तो F2 माइनस F1। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम F नेट ऑन 3Q पे देखें तो उस केस पे क्या है, 3Q पे देखें तो ये वाला ज्यादा है F3, तो F3 माइनस F2, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो F3 कितना है हमारे पास, इसकी वजह से लग रहा है, तो K 2Q इंटू 3Q डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास, R²। ओके, अब इसमें देखें F3 ये हमारे पास आ गया, F1 कितना आएगा हमारे पास, F1 इन दोनों की वजह से लिखा था K 2Q इंटू -Q डिवाइड बाय R², ये हो गया। अब F2 देखें तो F2 हमारे पास कितना लग रहा है, इन दोनों की वजह से लग रहा है, तो K इंटू -Q इंटू 3Q डिवाइड बाय R² माइनस F1 कितना है हमारा, इन दोनों के बीच है, तो K 2Q इंटू -Q डिवाइड बाय R², ये हमारे पास आ गया। और अगर हम F3Q पे देखें तो इस केस में F3 क्या है हमारे पास, K 2Q 3Q डिवाइड बाय R² माइनस F2 इसमें है, तो K -Q 3Q डिवाइड बाय R²। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ चाहिए। ओके, इस केस में क्या होगा, जब ये होगा तो ओवरऑल इसमें किधर आएगा, इसमें जब हम F नेट ऑन 2Q दे रख रहे हैं तो ओवरऑल क्या आएगा, F3 माइनस F1 है। ये F1 माइनस F3 आएगा, ये F2 माइनस F1 और ये F3 माइनस F2 माइनस F3। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी में क्या होगा, बस उसका कम होगा। ओके, तो इन दोनों के बीच ये कितनी है, F2 कम है तो F3, तो इस केस में इसमें ओवरऑल किधर आ जाएगा, इसमें ओवरऑल इधर आएगा। ओके, और इसमें ओवरऑल इधर आएगा, और इसमें भी ओवरऑल किधर आएगा, इधर।
ओके, देन यू राइट। अब मान लीजिए कि हमने किसी एक क्यू चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आपस में पैरेलल होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये हमारे पास क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने प्लस क्यू का चार्ज रख दिया, तो इस केस में क्या होगा? इसमें जिस साइड फोर्स इसका जिस साइड उसी साइड लगेगा जिस साइड क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितने का लगेगा? वो होगा F इक्वल टू क्यू ई। अगर हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो वो क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। इफ ए चार्ज अगर हमने इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then its experience क्या एक्सपीरियंस करेगी? then it experience a force which is equal to F equal to QE if charge is positive, then जो फोर्स लगेगा देन फोर्स इज सेम डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इफ चार्ज इज नेगेटिव देन फोर्स इज अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसमें वैल्यू क्या होती है? F इक्वल टू क्यू ही होता है। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? F बाई ई, और ये क्या आ जाएगा? न्यूटन पर सॉरी इसमें अगर हम E की वैल्यू निकालें तो F बाई क्यू, ये हमारे पास न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। और 1 माइक्रो कूलम में क्या होती है? 10 की पावर -6 कूलम होते हैं। ओके, देन यू राइट डाउन। अब अगर हमारे पास क्या हो, यहाँ पे हमारे पास रखा हो +4 कूलम और यहाँ -2 कूलम, तो इस केस में ये F4 कूलम कितना आ जाएगा हमारे पास? Q इंटू ई हमारे पास मान लो कितना है? 10। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 इंटू 10 40, और वो भी इधर F4 2 कूलम के लिए कितना आ जाएगा? -2 इंटू जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या करता है? बस ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है 10, तो ये किधर आ जाएगा? इधर। तो F नेट कितना आ जाएगा हमारे पास इस केस में? 20 आ जाएगा, और वो भी इधर आ जाएगा। ओके, अगर हमारे पास ऐसे भी दे रखी हो तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही है और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए 6 कूलम का रखा हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास? उस केस में ऊपर की तरफ क्या लगेगा? QE, और नीचे क्या लगेगा? mg। तो mg इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? QE
मान लीजिए ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 60 kg का है और 6 कूलम चार्ज है, तो mg कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 इक्वल टू क्यू का 6 इंटू ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास अच्छे से। अब हमारे पास अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें चाहिए, हमारे पास है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या है 6 kg की एक बॉल लिखी, इसमें नीचे क्या लगेगा mg, और यहाँ पे E दे रखा है आपको 5 न्यूटन पर कूलम, तो ऊपर क्या लगेगा 5Q, तो फाइंड Q फॉर 6 kg, तो इसमें क्या हो जाएगा mg इक्वल टू क्या हो जाएगा 5Q, तो mg कितना है हमारे पास 60 इक्वल टू 5Q कितना आ जाएगा हमारे पास 60/5, 12 कूलम का क्या आ जाएगा हमारे पास है चार्ज। ओके देन यू राइट, और ये 6 क्या था रेस्ट में था, अब क्या है कि हमारे पास है ये स्मूथ सरफेस है, इस पे यहाँ पे ब्लॉक है हमारे पास 4 kg का, 6 कूलम का चार्ज है। ओके, ये इनिशियल स्पीड क्या है 0, और इधर की तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है 10 न्यूटन पर सेकेंड। ओके, 6 कूलम का चार्ज है, इधर जा रहा है, तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड। ओके, तो इसमें हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा क्यू ई का, क्यू हमारे पास 6 इंटू 10, तो 60 हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू 10। ओके, अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन एफ बाई एम, एफ के मान 60 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम v इक्वल यू प्लस 80 से निकाल सकते हैं, v निकालना है हमें, ये 0 प्लस a कितना है 15 इंटू t 8 है, तो v हमारे पास कितना आ गया, v हमारे पास आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन यू राइट। आपको दे रखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखिए, इसमें क्या है -4 कूलम चार्ज प्लेस्ड ऑन सेंट्रोइड, सेंट्रोइड पे रख रखी है,
ओके, ईच साइड कितनी है, ईच साइड 6 मीटर। ओके, ईच साइड 6 मीटर। फाइंड एफ नेट ऑन -4 कूलम चार्ज। इस पे हमें एफ नेट निकालना है कि कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, -4 कूलम का चार्ज है, यहाँ हमारे पास 2 कूलम और इस पे हमारे पास 2 कूलम। तो इसमें एफ नेट निकालना है हमारे पास कितना होगी, हर साइड कितनी है 6। तो सेंट्रोइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हमारे पास a/√3 होती है। तो a/√3 होती है, तो हमारे पास ये साइड कितनी हो जाएगी, सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक हमारी साइड कितनी, 6/√3, 2 × 3/√3। तो 2√3 हमारे पास क्या आ गई, ये साइड आ गई। ओके, ये पूरा एंगल 60 है, तो ये 30 हो गया और ये भी 30, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 और ये भी 30। तो ये इस साइड फोर्स लगाएगा अपने पास F का, और ये भी F का, और ये भी F का, और ये भी F का। इनका जितना फोर्स होगा इतना ही इनका होगा, क्योंकि दोनों पेस क्या है, सेम है। ओके, तो जितना इसका होगा उतना ही क्या होगा, इसका होगा। ये हमारे पास क्या हो गया 120। तो दोनों का क्या होगा हमारे पास सेम होगा, जितना ये लगाएगा उतना ये ही लगाएगा। और अगर किसी एंगल का हमारे पास क्या हो F, अगर बीच में 120 डिग्री हो, 2 हाथ लग रहे हो, तो उसका रिजल्टेंट बीच में आ जाता है, वो भी कितना होता है हमारे पास F ही होता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास F हम अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, K × -4 × 2 कूलम डिवाइड बाय 2√3 ओके का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। हमारे पास कितना आ जाएगा -8K बाय में 12। जो हम इसमें पॉजिटिव साइन नहीं लगाते, ये क्या होती है, हमेशा जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव जो ये नेगेटिव साइन होता है ये हमेशा क्या दर्शाता है, डायरेक्शन शो करने में हमें हेल्प करता है कि इसमें डायरेक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, ये हमें बताता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी 2/3K हो गया, और हमारे पास एफ नेट ही भी कितना ही होगा 2/3K ही होगा। ओके, क्योंकि दोनों पेस क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं। तो इस केस में हमें यहाँ पे निकालना था, तो नेट फोर्स भी हमारे पास क्या आएगा 2/3K ही होगा, क्योंकि ये पेस भी सेम है, ये पेस भी सेम है, डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, और एंगल दोनों के बीच का क्या 120 डिग्री है। और इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास एफ नेट क्या आ जाएगा 2/3K ही आ जाएगा। ओके, देन यू राइट।